मुअज़्ज़ज़ व मुक़्तदर उलमाए मिल्लत इस्लामिया सामईद जलसे नबविया अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिवलिय्यिही वस्सलातु अला नबिय्यिही वल वज़्नु वल इदलु वल फ़ज़लु वन नज़्मु वल अज़्मु बिल जज़म बिवहदतिही बिकिब्रियाइही बिसुल्तानिन व बिइलानिन व बिइत्क़ानिन व बिईमानिन व बयानिन फ़ी फ़ुरक़ान वहदहू ला शरीक लहू वहदहू बिवहदतिम मवहदिम बिवहदतिम मवहदा वहीदन व अहदम बिला मुददिन व जुददिन व नुसबिन व वस्फिन फिल कमाल ला शरीक लहू वला नज़ीर लहू वला मिस्ल लहू वला मिसाल लहू वला वज़ीर लहू वला मुक़ारिन लहू वला मुकाज़िम लहू वला मुदानिय लहू वला मुदारिय लहू वला जलद बलद वलद जसद रुसव जुज़व नुज़व उज़्म लहू वला जज़्ब वस्फ़ई बका बैत ख़स्म लहू वला मुक़ारिन लहू वला मुकाज़िम लहू वला मुदानिय लहू वला मुनाज़िर लहू सुम्मा नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहू ला शरीक लहू मन युशरिकु फ़ी ज़ातिही व सिफ़ातिही व आदातिही व आयातिही औ यतबर्रकु बिग़ैरिही मिन नबिय्यिन व वलिय्यिन व तक़िय्यिन व नक़िय्यिन व नसीमिन व हसीनिन व जमीलिन व सग़ीरिन व कबीरिन फ़अलैहिल ख़ुस्रान वल वबाल। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिल्लाहिल इज़्ज़तु वलिर्रसूलिही वलिलमुअ्मिनीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुन नबियुल अमीनुल मतीनुल व इत्मिनानुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमीनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन व इला गैरिन निहाया। शाह मर्दा शेर यज़दां कुव्वते परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफ़ इल्ला ज़ुल्फ़िकार गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबला-ए दी मददे काबे इमा मददे क़ादरियम नारे या गौसे आज़म मी ज़नम दमज़ शाइक़ अहमद रज़ा क़ां क़ुत्ब आलम मी ज़नम बगे दाबे बला उफ्तादा किश्ती मदद कुनिया मुईनुद्दीन चिश्ती हजार बार बुशोयम दहिम द मुश्को गुलाब हुनूज़ नामे तो गुफ्तन कमाले बे अदबीस अदब गाही इस्तज़ेरे आसमां अज़र्श नाजुक्तर नफस गुम करदामी आयत जुनैदो बायज़ीदी जां बमुस्तफ़ा बरज़ाख़ दी हमा अगर बू न रसीदी तमाम बू लहबीस मिंबर नूर पर जलवाबार निहायत ही मोहतरम मोहतशम मुअज़्ज़म उलमाए ज़वील एहतराम बिरादरान इस्लाम बानियान जलसा जुमला रज़ाकारान पर्दे में बैठ के सुनने वाली ख़वातीन उम्मत, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेइंतहा फ़ज़्ल व करम आका अलैहिमुस्सलाम की नाले ने पाक का तसद्दुक़ जिनकी बेपनाह बरकतों और इनायतों से आज हम और आप अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस में शिरकत की सआदत से बहरामंद है। अल्लाह ताला हम तमाम की सजीम हाज़िरी को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए और ज़रिए नजात बनाए। हज़रात मुहतरम, मैं अच्छी तरीके से देख रहा हूँ, बेसब्री से आप हज़रात को हुजूर कायदे मिल्लत का इंतज़ार है।
सिर्फ आपको नहीं मुझे भी इंतजार है। मैं दावनगिरा की सरजमीन से सिर्फ हजरत का दीदार करने के लिए आया हूं, ना कि खिताब करने के लिए। हाजी साहब का हुक्म था, उनके हुक्म की तामील करता हुआ थोड़ी देर आपकी खिदमत करूंगा। तमहीद के लिए हमारे दामन में वक्त की बड़ी खिल्लत है। बगैर तमहीदी कलिमात के मैं अपने मौजू की तरफ आऊं, क्योंकि मुझे जहां तक आपको पहुंचाना है इब्तिदाई बातें बताना जरूरी है, वरना बात समझ में नहीं आएगी। इस जमीन पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेके हजरत ईसा नबी गिना अलैहिस्सलाम तक जितने अंबियाओ मुरसलीन कमोपेश 1,24,000 अंबियाओ मुरसलीन फर्शी गीती पे आए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तौरेत लेकर के आए, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ज़बूर लेके आए, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इंजील लेके आए। अल्लाह का पैगाम दुनिया वालों तक पहुंचाने का काम नबियों ने किया, रसूलों ने किया। कोई मदियन में आया, कोई सीरिया में आया, कोई मुल्क शाम में आया, कोई मिस्र में आया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के तशरीफ आवरी के 560 साल बाद मेरे और आपके आका तशरीफ लाते हैं मक्का की सरजमीन पर। फारान की चोटी पर खड़े होकर मेरे नबी ने ऐलान फरमाया है, मेरे मक्का वालों, मैं तुम्हारा आखिरी नबी बन के आया हूं, मैं तुम्हारा आखिरी रसूल बन के आया हूं। जैसे ही मेरे नबी की तशरीफ आवरी मक्का में हुई, 40 साल की उम्र में मेरे नबी ने नबुव्वत का ऐलान फरमाया। अल्लाह की तरफ से ऐलान आया, कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया, वो खातमुन नबिय्यीन, नबुव्वत का दरवाजा हुजूर पे बंद हो गया। मेरे आका अलैहिमुस्सलातु तस्लीम ने इरशाद फरमाया, ला नबिय्य बादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं। अल्लाहु अकबर कबीरा, ज़माना गैरान है। सारे जमाने वालों ने सवाल किया, जितने भी अंबिया आए, जितने भी मुरसलीन आए, उसके बाद आका की तशरीफ आवरी हुई। सरकार फरमा रहे हैं, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा, मेरे बाद कोई रसूल नहीं आएगा। लोगों के दिलों में एक सवाल पैदा हुआ, ऐ मौला, अगर कोई नबी नहीं आएगा, अगर कोई रसूल नहीं आएगा, दीन का काम कैसे होगा, इस्लाम को कैसे फैलाया जाएगा? अल्लाह के रसूल ने 1400 साल पहले इसका जवाब दे दिया। मेरे आका ने शाह फरमाया, लोगों, इसके बाद कयामत तक कोई ना नबी आएगा ना रसूल आएगा, मगर याद रखो वारिसे नबी जरूर आएगा, और वारिसे नबी जरूर आएगा। और जितने भी दुनिया में मुजद्दिदीन आएंगे, वो काम नबियों का काम करते रहेंगे, लोगों को हक की दावत देते रहेंगे। सबसे पहली सदी के पहले मुजद्दिद हजरत उमर इब्ने अब्दुल अजीज दुनिया में आए। हजरत इमाम तकीउद्दीन बिन दकीक मुजद्दिद बनकर के दुनिया में आए। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती मुजद्दिद बनकर के दुनिया में तशरीफ लाए। हजरत आलमगीर औरंगजेब रहमतुल्लाह ताला अलैह मुजद्दिद बनकर के दुनिया में तशरीफ लाए। सरकार वजीहुद्दीन हुसैनी अलवी सुत्तारी रहमतुल्लाह ताला अलैह मुजद्दिद बनकर के दुनिया में तशरीफ लाए। और मैं आपको करीब से समझाता चलूं, मैं आपके ज़हनो दिमाग तक बातों को उतारने की कोशिश कर रहा हूं। ज़हनो दिमाग को हाजिर रखिएगा, मेरी गुफ्तगू को सुनिएगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। जब जब दुनिया में फितनों ने सर उठाया है, वो फितनों की सरकुबी के लिए अल्लाह तबारक व तआला किसी ना किसी मर्द मुजाहिद के जरिए काम लिया है। अल्लाहु अकबर। एक जमाना वो था, जमाने के अंदर ज़कात का इनकार किया। ज़कात का इनकार करने के बाद अल्लाह ताला ने ज़कात के मुनकिरों के खात्मे के लिए अबू बकर सिद्दीक को भेजा। अबू बकर सिद्दीक ने ज़कात के मुनकिरों का खात्मा फरमाया। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल के जमाने में भी एक फितना उठा। उस फितने का मुकाबिला करने के लिए इमाम अहमद बिन हंबल को अल्लाह ने भेजा और अकबर बादशाह ने दीन अकबरी का इजाद किया।
उसके खात्मे के लिए अल्लाह ने मुजद्दिद अल्फसानी शेख अहमद सरहिंदी फारूकी को भेजा। जब जब जिन जिन फितनों ने जन्म लिया, उसके खात्मे के लिए किसी ना किसी मर्दे मुजाहिद को अल्लाह तबारक व तआला भेजता रहा। और सिलगट्टा वालों, कर्नाटक के गयूर सुन्नियों, इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर 1856 से पहले अंग्रेजों ने नाम निहाद मौलवियों को खरीदा। खरीद करके अहले सुन्नत व जमात में इंतशार का बीज डाला। इंतशार का बीज डालने के बाद एक फितने, दो फितने नहीं, 100 से जायद फितनों ने जन्म लिया। एक फितना वो था, उन 100 फितनों में से एक फितना यह है कि खुदा झूठ बोल सकता है मगर बोलेगा नहीं। जो मोहम्मदी अली है वो किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं। उन्हीं फितनों में से एक फितना यह भी है, नबी का ख्याल नमाज में आ जाए तो नमाज बातिल हो जाती है। उन्हीं फितनों में से एक फितना यह भी है, दिल्ली की जामा मस्जिद के मिंबर पर गांधी जैसे नेता को बिठाकर तकरीर करवाई गई और कहा गया नबूवत का दरवाजा बंद ना हुआ होता तो हम गांधी को नबी मान लेते। एक दो नहीं, 100 से जायद फितनों ने जन्म लिया। सुन्नियों ने हाथ उठा के दुआ मांगा, मौला एक फितने के लिए तूने मुजद्दिद अल्फसानी को भेजा, एक फितने के मुकाबले के लिए इमाम अहमद बिन हंबल को भेजा। इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर 100 से जायद फितनों ने जन्म लिया है, मौला भेजेगा किसे? जब सारे लोगों ने दुआ मांगी तो अल्लाह तबारक व तआला ने सुन्नियों की दुआ का सहरा बरेली शरीफ में नकी अली खां के घर में इमाम अहमद रजा को भेज दिया। जब मेरा इमाम आया, 4 साल की उम्र में आला हजरत ने नाजिरा कुरान मुकम्मल, 6 साल की उम्र में मिलादे मुस्तफा पर मुदल्लल खिताब, 8 साल की उम्र में किताब उम्मते मोहम्मदिया को दे दी, 10 साल की उम्र में आलिम बन गए, 13 साल की उम्र में इफ्ता का कलम संभाला। जब इमाम ने 13 बरस की उम्र में इफ्ता का कलम संभाला तो अल्लाह अकबर रजा का कलम चल रहा था। अल्लाह अकबर, मेरा इमाम कलम चला रहा है, कलम चला रहा है, मगर लोगों ने कहा अहमद रजा कलम को रोक दो वरना हम छोड़ेंगे नहीं। मेरे इमाम ने इस्तिफादा पेश किया गौसे आजम की बारगाह में, कहने लगे ऐ गौसे पाक, एक तरफ आदाए दीन, एक तरफ है हासिदी, बंदा है तन्हा शाह, तुम पे करोड़ों दुरूद। इस्तगासा पेश किया सरकार मदीना की बारगाह में, अर्ज करने लगे आका एक तरफ आदाए दी, एक तरफ है हासिदी, बंदा है तन्हा शाह, तुम पे करोड़ों दुरूद। इस्तगासा पेश किया गरीब नवाज की बारगाह में, एक तरफ आदाए दी, एक तरफ है हासिदी, बंदा है तन्हा शाह, तुम पे करोड़ों दुरूद। महबूबे इलाही निजामुद्दीन औलिया की बारगाह में इस्तगासा पेश किया, ऐ सरकार एक तरफ आदाए दी, एक तरफ है हासिदी, बंदा है तन्हा शाह, तुम पे करोड़ों दुरूद। जब औलिया कामिलीन की बारगाह में इस्तगासा पेश किया, गुंबदे कदरा से जवाब मिला, अहमद रजा तू तन्हा समझना मत, तेरे साथ मेरी रहमत है। निजामुद्दीन औलिया ने कहा कि अहमद रजा अपने आप को तन्हा ना समझ, मेरी महबूबियत तेरे साथ है। गौसे आजम ने कहा तू तन्हा ना समझ, मेरी गौसियत तेरे साथ है। गरीब नवाज ने कहा अहमद रजा अपने आप को तन्हा ना समझ, मेरी खाजगियत तेरे साथ है। जब इमाम ने सबका फैज लिख करके लिखना शुरू किया, इस मकाम पे पहुंचे, सब उनसे चलने वालों के गुल हो गए चिराग। अहमद रजा की शम्मा फिरोजा है आज भी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत।
बस्ती बस्ती करिया करिया नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लोगों, आला हजरत का नाम मिटाने वाले मिट गए। आला हजरत का नाम न कल मिटा था, न आज मिटा है, न सुबह कयामत तक मिटेगा। नहीं मिटेगा। अरे अगर सिर्फ सिलगट्टा में आला हजरत का नारा लगाया जाता तो आसान था। नारा लगाने वालों को पकड़ पकड़ करके मार के बंद किया जाता। अगर सिर्फ कर्नाटक में लगाया जाता तो बंद किया जाता। लोगों, आला हजरत का नारा सिर्फ सिलगट्टा में नहीं, कर्नाटक में नहीं, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर आला हजरत इमाम अहमद रजा का नारा लग रहा है। जहां भी देखो अल्हम्दुलिल्लाह, पूरी दुनिया कहने पर मजबूर है वादी रजा की, कोई हिमालय रजा का है, जिस सिमत देखो वो इलाका रजा का है। अल्लाह अकबर। हुजूर सरकार आला हजरत इमाम अहमद रजा को 2 शहजादे अल्लाह ने दिए। एक का नाम हुज्जतुल इस्लाम हामिद रजा, दूसरे शहजादे का नाम मुस्तफा रजा। मैं ताजुश शरिया की तरफ आ रहा हूं बड़ी तेजी के साथ, वक्त की बड़ी किल्लत है। बहुत दिनों के बाद आप लोगों के सामने खिताब करने का मौका मिला। 2 शहजादे, काम किया जवाब नहीं। हुज्जतुल इस्लाम, जिसे दुनिया हामिद रजा अलैहिर रहमा कहती है, एक यूपी की सरजमीन पर एक तबलीगी मौलवी ने चैलेंज किया आला हजरत के शहजादे से। काम मुनाजिरा करेंगे आला हजरत के शहजादे से। मुनाजिरे की तारीख पक्की हुई। अरब का पला हुआ मौलवी था, अरब के टुकड़ों पे गुजारा करने वाला मौलवी, मक्का यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया था, अरबी पर बड़ा गुरूर था। आला हजरत के बड़े शहजादे से कहने लगा, मुनाजिरा होगा उर्दू में नहीं, अरबी में मुनाजिरा होगा। साले लोग हैरान हो गए। हुज्जतुल इस्लाम हामिद रजा तो हिंदुस्तान वाले, मगर सामने वाला मौलवी चैलेंज कर रहा है मुनाजिरा अरबी में होगा। जवाब नहीं आला हजरत के शहजादे का। आपने इरशाद फरमाया, मौलवी साहब मुनाजिरा अरबी में ही होगा, मगर अशयार में होगा। अरबी अशयार में होगा। वहीं से भागता बना मौलवी। और आला हजरत के दूसरे शहजादे, जिसे दुनिया मुफ्ती आदम आलम कहती है, एक तहरीक शुद्धि चली थी, कई लोग मुर्तद हो गए थे। हुजूर मुस्तफा रजा मुफ्ती आदम रहमा बरेली शरीफ से निकले, एक तबलीगी दौरा फरमाया। हाथरस होते हुए, मथुरापुर से होते हुए, राजस्थान अलीगढ़, हाथरस होते हुए जब राजस्थान से वापस पलट करके आए, जो 4 लाख मुर्तद हो गए थे, 4 लाख लोग वापस से इस्लाम में आए और 4 लाख काफिरों को कलमा पढ़ा के मुसलमान बना दिया। हुज्जतुल इस्लाम का जलवा, मुफ्ती आजम हिंद का तकवा है बड़ा मशहूर। हुज्जतुल इस्लाम का जलवा ऐसा कि चेहरे पर नकाब लगा के घूमते थे। उलमा ने बताया, लोगों, हुज्जतुल इस्लाम का जलवा, मुफ्ती आजम का तकवा, अगर ये एक साथ में जमा किया जाए, वो जात ताजुश शरिया की बनती है, जिसमें हुज्जतुल इस्लाम का जलवा भी नजर आता है, मुफ्ती आजम हिंद का तकवा भी नजर आता है। और मुफ्ती आजम हिंद अलैहिर्रहमा दुनिया से जाने लगे, लोग समझने लगे हम यतीम हो गए, हमारा कोई नहीं। मुफ्ती आजम हिंद की मजार से जवाब आया, लोगों अपने आप को तन्हा ना समझना, मैं तुम्हें अख्तर मियां दे के जा रहा हूं, जिनके जनाजे में करोड़ों लोग, हुजूर ताजुश शरिया अलैहिर्रहमा के जनाजे में। इस फकीर को भी सादत मिली, ये फकीर भी मेरे मुर्शिद गिरामी के जनाजे पर जाने का मौका मिला। जब मैं हुजूर ताजुश शरिया के जनाजे पे गया,
समंदर की तरह लोगों का हुजूम देखने को मिला, करोड़ों की तादाद। हम समझ रहे थे कि हमारा कोई नहीं। अब क्या होगा? मज़ारे ताजुश शरिया से जवाब मिला, सुन्नियों अपने आप को तना ना समझना, अख्तर रजा जा रहा है मगर असजद रजा दे के जा रहा है। कायदे मिल्लत हमारे पास, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बैठने का अंदाज देखो हुजूर ताजुश कायदे मिल्लत का, तो ताजुश शरिया नजर आते हैं। चेहरा देखो कायदे मिल्लत का, ताजुश शरिया नजर आते हैं। तकवा देखो कायदे मिल्लत का, ताजुश शरिया नजर आते हैं। चलने में अंदाज ताजुश शरिया जैसा, बोलने का अंदाज ताजुश शरिया जैसा, किताब करने का अंदाज ताजुश शरिया जैसा, मुरीद करने का अंदाज ताजुश शरिया जैसा। ऐ सिलगट्टा वालों, दिल में ये ख्याल कर लो, ये स्टेज पर कायदे मिल्लत नहीं ताजुश शरिया आ रहे हैं, ताजुश शरिया आ रहे हैं, जानशीने ताजुश शरिया आ रहे हैं, कासिउल कुसात फिल हिंद आ रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इतना अता करके गए। लोग कहते हैं कायदे मिल्लत के पास क्या है, 2 मिनट। मैं कहना चाहता हूं, हम जैसे नाकारों को मेरे मुर्शिद ने इतना नवाजा है। हम जैसों को मुर्शिद ने इतना नवाजा है। सुन्नियों, अपने बेटे कायदे मिल्लत को कितना नवाजा होगा, कितना नवाजा होगा। सरजमीने दावनगिरा में 2 साल पहले हुजूर कायदे मिल्लत की आमद हुई। होटल में कयाम था, कयामगाह पे मैं मौजूद था। एक बस चित्रदुर्गा से आई, पूरी फैमिली भर के, तकरीबन 25 या 30 लोग, जिसमें बच्चे, बूढ़े, औरतें सब थी। वो आए, आके मुझसे मुलाकात की। मुलाकात करके कहने लगे कि हम हजरत से मुरीद होना चाहते हैं। मैंने कहा आप जलसे में नहीं आए थे? वो बोले हजरत हम जलसे में नहीं आए थे, आने तक सलातो सलाम हो गया था, इसलिए हम आए हैं, हजरत के मुरीद होना चाहते हैं, थोड़ा हजरत से मुरीद करवा दीजिए। हजरत चारपाई पे लेटे हुए थे। मैं अंदर गया, बोलने की हिम्मत न हुई, खड़ा रहा तो इतने में सैयद साहब भी अंदर आए। हमारे सैयद साहब हैं, वो भी अंदर आए। हुजूर चित्रदुर्गा से कुछ लोग आए हैं, मुरीद होना चाहते हैं, हुजूर आप मुरीद कर दीजिए। तवज्जो चाहता हूं, कायदे मिल्लत ने क्या जवाब दिया जानते हो? सैयद साहब वो लोग मुरीद हो गए हैं। और से सुनिएगा, वो लोग मुरीद हो गए। नहीं हुजूर अभी अभी आए हैं, वो बता रहे हैं अभी आए हैं, थोड़ा मुरीद कर दीजिए, 2 मिनट की बात है। कायदे मिल्लत ने भी मुझसे भी यही कहा, मौलाना मुरीद हो गए हैं, मुरीद हो गए हैं। फिर लतीफ मामू अंदर आए, आके बोले भाईजान मुरीद कर दीजिए, लोग खड़े हैं। आपने यही जुमला दोहराया, फरमाया मामू वो लोग मुरीद हो चुके हैं। कहा नहीं 2 जुमले फरमा दीजिए। तो हजरत जलाल में आए, फरमाया ठीक है मुरीद बनाऊंगा, मुसाफा नहीं करूंगा किसी से, ठीक है तशरीफ लाइए, 2 जुमले में मुरीद कर दीजिए। हजरत आए, आकर के 2 जुमले दोहराए, गुलामी में ले लिया, वापस चले गए। जाने के बाद मैंने उसका हाथ पकड़ के पूछा, भाई सच सच बोल। कोई और बोलता तो बात अलग थी, कायदे मिल्लत ने कहा है सच सच बोलो, तुम मुरीद हुए थे या नहीं? उन्होंने जवाब दिया, हजरत हम मुरीद जलसे में हो गए थे, हम मुरीद जलसे में हो गए थे, हजरत से मुलाकात की गर्ज से आ गए। समझा सुन्नियों, समझाया नहीं, हमने तो नहीं देखा, कायदे मिल्लत ने देख लिया कौन कहां खड़े होकर के मुरीद हो रहा है, कहां से आके मुरीद हो रहा है। सुन्नियों नाश करो किस्मत पर, पीर उसी को कहते हैं
जो मुरीदों के जेबों पर नजर ना करे, मुरीदों के दिलों पर नजर करे। कहां बैठा हो पीर जान ले, कहां से आया है पीर जान ले, ऐसा ही पीर तुम्हारे शहर सिलगट्टा में आ रहा है। ऐसे ही पीर की आमद हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह। तुम कहां से आए हो वो भी कायदे मिल्लत जानते हैं, तुम्हारा बाप कौन है उसे भी जानते हैं, और कहां बैठ करके मुरीद हो रहे हो कायदे मिल्लत उसे भी जानते हैं। लाद में इश्क रुके शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले।